पति और पत्नी एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। पति जब भी बाहर जाता तो पत्नी पूरे घर का अच्छे से ख्याल रखती। अक्सर जब पति किसी तीर्थ यात्रा पर जाता तो पत्नी घर पर रहकर माता पिता और बच्चों की सेवा में लगी रहती। वह जानती थी कि यदि वह भी पति के साथ तीर्थ यात्रा पर चली जाएगी तो घर की देखभाल कौन करेगा। इस प्रकार कई वर्ष यूं ही बीत गए। एक दिन पति की मृत्यु हो गई और उसी दिन पत्नी भी संसार छोड़कर चली गई। दोनों यमराज की अदालत में पहुंचे। पति ने कहा, महाराज, मैंने अनेक दान पुण्य किए, गंगा स्नान किया, तीर्थ यात्राएं की, मैं स्वर्ग जाने योग्य हूं। यमराज मुस्कुराए और बोले, मैं सब जानता हूं, पर ध्यान रखना, जितने पुण्य तुमने कमाए हैं उनका फल तुम्हारी धर्मपत्नी को भी मिलेगा। पति ने आश्चर्य से पूछा, परंतु महाराज, मेरी पत्नी ने न तो तीर्थ यात्रा की, न गंगा स्नान किया, न कोई दान पुण्य, फिर उसे यह पुण्य क्यों? यमराज ने उत्तर दिया, जब जब तुम तीर्थ यात्रा पर जाते थे तब तब तुम्हारी पत्नी ने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया। उसने तुम्हारे माता पिता और बच्चों की सेवा की, घर की देखभाल की। यह भी एक महान पुण्य है। धर्म केवल तीर्थ यात्रा करने या गंगा स्नान से ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निस्वार्थ भाव से निभाने से भी मिलता है। तुम्हारी पत्नी ने गृहस्थ धर्म को पूर्ण निष्ठा से निभाया और यही उसका सबसे बड़ा तप था। इसीलिए तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को एक साथ स्वर्ग में स्थान दिया जाता है। कहानी का निष्कर्ष, सच्ची भक्ति केवल मंदिरों और तीर्थों तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरे समर्पण और सच्चाई से निभाने में भी निहित है। बोलो राधे राधे।